हिंदू विधि में आज का टॉपिक है दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जहां एक तरफ हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों की प्रावधान करता है, वहीं दूसरी तरफ यह अधिनियम वैवाहिक पक्षकारों को उपलब्ध विभिन्न वैवाहिक विधिक अनुतोषों का भी प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अधीन वैवाहिक पक्षकारों को जो विभिन्न वैवाहिक विधिक अनुतोष प्राप्त है, उनमें से एक अनुतोष है दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना, जो कि आज अपना विषय है। दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना के संबंध में प्रावधान इस अधिनियम के अध्याय 3 की धारा 9 में किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 यह प्रावधान करती है कि जहां पति या पत्नी में से किसी एक ने बिना किसी युक्तियुक्त प्रति हेतु के दूसरे से अपने सहचर्य का प्रत्याहन कर लिया है, वहां पीड़ित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना के लिए याचिका पेश करके डिक्री की मांग कर सकता है। सरल शब्दों में कहें, जहां वैवाहिक पक्षकार में से किसी एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से अपना सहचर्य का प्रत्याहन कर लिया है, वहां निर्दोष पक्षकार दोषी पक्षकार से इस अनुतोष की मांग कर सकता है। धारा 9 के अंतर्गत इस अनुतोष की मांग के लिए जिला न्यायालय में याचिका पेश करनी होगी। जब ऐसी याचिका जिला न्यायालय में पेश की जाती है तो धारा 9 के अंतर्गत जिला न्यायालय अपने को संतुष्ट करता है निम्न 2 बातों से। अगर जिला न्यायालय अपने को निम्न इन 2 बातों से संतुष्ट कर लेता है तो वहाँ जिला न्यायालय दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना की डिक्री पारित कर देता है। ये बातें हैं याचिका के कथन की सत्यता, कि याचिका का जो कथन है वह सत्य है, और दूसरा यह है कि ऐसा कोई भी विधिक आधार नहीं है जिस आधार पर जिला न्यायालय इस याचिका को मंजूर करने से अपने को रोक पाता हो। जब जिला न्यायालय इन दोनों बातों से अपने को संतुष्ट कर लेता है तो वहाँ वह दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना की डिक्री पारित कर देता है। दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना की डिक्री का प्रभाव क्या है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं इस डिक्री का प्रभाव है कि यहाँ न्यायालय आज्ञा देता है दोषी पक्षकार को निर्दोष पक्षकार के साथ रहने की। यही है दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना की डिक्री। इस डिक्री का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत करवाया जा सकता है। अगर हम सीपीसी का ऑर्डर 21 का रूल 32 देखें तो दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना की डिक्री के निष्पादन में प्रतिपक्षी की संपत्ति तक कुर्क की जा सकती है। यहां अगर न्यायालय के सामने ये प्रश्न उठता है, क्या सहचर्य से प्रत्याहन का युक्तियुक्त प्रति हेतु है या नहीं, तो इस प्रश्न पर साबित करने का भार किस पर होगा, तो इसका जवाब है धारा 9 का स्पष्टीकरण। धारा 9 का स्पष्टीकरण ये कहता है कि इस प्रश्न पे साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने अपने को सहचर्य से प्रत्याहरित किया है, अर्थात प्रतिपक्षी पर होगा, ना कि याचिकाकर्ता पर। तो यह थी दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना की डिक्री के रूप में इस अधिनियम के अंतर्गत दिए जाने वाला वैवाहिक विधिक अनुतोष। अगर अब इसको हम रिवीजन करें तो पहला प्रश्न उठता है, कब दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना की डिक्री की मांग की जा सकती है, तो जवाब होगा
जब एक वैवाहिक पक्षकार ने अपने को दूसरे से बिना किसी युक्तियुक्त प्रति हेतु के सहचार्य से वंचित कर दिया है, वंचित कर लिया है। दूसरा प्रश्न है, ऐसी डिक्री की मांग कौन से न्यायालय में की जाएगी? तो जवाब होगा, इस डिक्री की मांग जिला न्यायालय या पारिवारिक न्यायालय में की जाएगी। धन्यवाद।